देखिए, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 11 चैप्टर 4। ठीक है। जैसा कि हमने क्लास 10th में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, ax² + bx + c = 0। वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर उनके हम रूट ले लें, इफ़ अल्फा बीटा उनके रूट हैं आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो हम उनको फाइंड आउट कैसे करते थे? रिश्तेदार रूल से अल्फा बीटा को हम फाइंड आउट करते थे -b ± √b² - 4ac/2a। ये जो रूल होता था इसको बोलते थे श्रीधराचार्य रूल। इस पूरे रूल में, इस पूरे फॉर्मूले में ये जो क्वांटिटी होती थी √b² - 4ac, उसको बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको बोला जाता था। अब देखो, ये रूट अल्फा बीटा, इनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? ये डायरेक्टली डिपेंड करता था द वैल्यू नेचर ऑफ दिस टी, जैसे डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती थी, ठीक, तो उस केस में जो रूट आते थे वो रियल और अनइक्वल होते थे। क्या होते थे? d ग्रेटर देन 0 पे रियल एंड अनइक्वल रूट होते थे। d जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती थी, तो उस केस में जो नेचर ऑफ रूट होता था वो रियल एंड इक्वल होता था। ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से ही जानकारी है इनके बारे में। थर्ड केस था जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 थी। उस केस में जो रूट आते थे उनका जो नेचर होता था वो इमेजिनरी एंड अनइक्वल रूट होते थे। तो इन दोनों केसेस के बारे में हमने स्टडी किया है। इस केस के बारे में इमेजिनरी रूट, दैट इज द इमेजिनरी, नाम से स्पष्ट है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, इसको हम स्पष्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, x² + 4 = 0। ठीक है। यहाँ से हम इस इक्वेशन के रूट को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x² = -4 या x ± √-4। अगर हम बात करें √4 की, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 2, ये होता है। लेकिन -4 की वैल्यू या -√-4 वी डोंट नो। ठीक है, तो दैट इज अभी तक हम किसी निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तब एक क्वांटिटी डिफाइन की गई i, जिसको हम बोलते हैं आयटा। क्या बोलते हैं? आयटा। इस क्वांटिटी का नाम है आयटा और इसकी वैल्यू होती है i = √-1। दैट इज अगर हम दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दें तो होता है i² = -1। अब ये जो वैल्यू है i = -1, अगर हम यहाँ पे रखें x = √-4 × 4 या -1 की जगह हम i² रख दें तो i² और ये 4, अब ये जो नेगेटिव 4 था यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 2 और i का एक पोर्शन बाहर निकलेगा i। दैट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन x² = 4 = x = ±2i। ठीक है, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये जाना कि हम इमेजिनरी रूट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वांटिटी आयटा। ठीक, अब जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगला पोर्शन पार्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं a + ib। इसमें जो a है, a पोर्शन है, उसको बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। और जो b है, जो i के साथ है, i मीन्स इमेजिनरी, b पोर्शन को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स के नाम से ये जानकारी मिल रही है कि वह दो नंबरों का एक कॉम्प्लेक्स रूप होता है a + ib। मान लीजिए अगर हम इक्वलिटी की बात करें, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम Z1 एक नंबर लेते हैं a + ib और Z2 एक नंबर ले लेते हैं c + id। ठीक है, अगर यह Z1 और Z2 मीन्स
if the two complex numbers Z1 and Z2 is said to be equal when their real part will be equal to real part and imaginary part will be equal to imaginary part separately. That means what? A equal to C and B equal to D. ठीक है. अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. देखिए मैथमेटिक्स में स्पेशली 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. और इन चारों ऑपरेशंस को हम डिफरेंट अलजेब्राइक प्रॉपर्टी पर रख के हम उसका स्टडी करते हैं. जैसे प्रॉपर्टीज में होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी. ठीक है. तो हम सबसे पहले देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स में जो एडिशन ऑपरेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है, इसके रेस्पेक्ट में ये सारी 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं. सब्ट्रैक्शन के केस में और डिवीजन के केस में ये अप्लाई नहीं हो पाती हैं. किसी केस में हो जाती हैं, लेकिन ये 5 में से कोई एक सेटिस्फाई होगा, अन्य सारे सेटिस्फाई नहीं होंगे. तो हम सबसे पहले चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन. ठीक है. यहाँ देखिए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर का मतलब वो होता है यदि हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लें Z1 और Z2, तो इन दोनों का जो सम होगा, मीन्स इफ वी टेक 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 देन देयर एडिशन विल आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये होता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव कहता है कि इफ वी टेक 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2, इफ वी रीअरेंज या ट्रांसफॉर्म देयर ऑर्डर, दैट इज Z2 प्लस Z1 कर दें, हम Z1 प्लस Z2 को Z2 प्लस Z1 कर दें, यानी उनका आर्डर का हम अगर आर्डर को चेंज कर दें तभी उनकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है. अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. सेम एसोसिएटिव, उसमें हम 3 एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं. हमने लिया है Z1, Z2, Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो अगर हम Z1, Z2 को एक साथ लेके Z3 को बाहर से ऑपरेट कराते हैं तो उसकी वैल्यू भी वही होगी जो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की होगी. ठीक है. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी पढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी. पहला है फर्स्ट वन इज द एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज 0 और सेकेंड वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज द 1. ठीक है. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब वो होता है कि द नंबर which if we want to add this number to any number, so then there is no differences between that particular number. The value of number doesn't change. That is, अगर हम 0 को किसी नंबर में ऐड कर देते हैं तो क्या उस नंबर की वैल्यू में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा. Therefore 0 is called additive identity. In the similar way multiplicative identity 1, इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे उस पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. इसलिए 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अब हम बात करते हैं फिर से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. ये तो किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर उसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है वो हम उसको 0 से ऑपरेट कराते हैं. तो Z प्लस 0 हमको एडिशन के रेस्पेक्ट में भी हम पढ़ रहे हैं. तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी? 0, Z प्लस 0 दैट इज Z. फिर अगेन आ गया मीन्स व्हाट, हम Z में मल्टीप्लिकेट एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड किए हैं तो Z की वैल्यू में कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है. हमने अगेन Z को गेन कर लिया है. ठीक है. अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे. क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर? कि अगर हम Z1 A प्लस IB एक नंबर ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस ID, तो जो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा Z1 इंटू Z2 वो होगा A प्लस IB प्लस C इंटू ID. देखिए जो जनरल मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, हम इस ब्रैकेट के जितने भी 2 नंबर हैं इस सेकेंड ब्रैकेट के दोनों नंबरों पे ऑपरेट कराएंगे. दैट इज A मल्टीप्लाई बाई C दैट इज AC. फिर A मल्टीप्लाई होगा D के साथ. चूंकि इमेजिनरी है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इस I को हम एज इट इज रहने देंगे और A को D के साथ ऑपरेट कराएंगे तो होगा AD. ठीक. फिर होगा IB इंटू C, I बाहर होगा BC एंड I इंटू I ये हो जाएगा I स्क्वायर और B इंटू D BD. ठीक.
अब यहाँ देखिए ए सी एज इट इज AC, यहाँ देखिए IAD एंड IBC, यहाँ इन दोनों पार्ट में से हमने I को कॉमन ले लिया, ये हो गया AD प्लस BC, और ये I स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है -1 इंटू BD दैट इज द -BD। अब ये हो जाएगा AC माइनस BD प्लस IAD प्लस BT, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो अगली वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जो भी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और यूनिवर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है।